और अगर मेरा फैसला भी यही हो तो? नहीं हादिया, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम खुद को मुझसे अलग करने का सोच भी सकती हो। अरे अम्मा, ये तो खुली बेइज्जती है। मामू ने मशवरा लेना तो दूर की बात, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। और आप भी ना यार, मुझे रात को ही फोन करके बुला लेती। क्यों? तुमने क्या कर लेना था आगे? मैं पूछता उनसे कि वैसे तो हमेशा खानदान को साथ लेके चलने की बातें करते हैं, और जब अपनी बारी आई तो सगी बहन से ही नहीं पूछा। जो काम तहम्मुल से हो सकता है उसके लिए बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? और तुम्हारा क्या ख्याल है, यूं अचानक मायूं मैंने ऐसे ही रखवा लिया? और जो रिफत बेगम की कल बेइज्जती हुई है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो इस तकरीब में आएंगी। ये तो अच्छा हुआ, इस मनहूस सलमान की शक्ल तो नहीं देखने को मिलेगी। जहर लगता था मुझे जब वो उस घर में बेतकल्लुफी के साथ घूमता फिरता। भाई तुमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खुद ही अलग करके रखी हुई है। कितना कहती हूँ तुम्हें घुल मिल के रहा करो, लेकिन नहीं भाई, हर वक्त गुस्सा सर पे सवार रखना। माँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं ना वैसे ही ठीक हूँ। शरबत हो गई चाय। भाई गुस्से में गरम रहोगे तो चाय ठंडी होगी। लाओ कर लाती हूँ गरम। कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी टेलर के पास जाना है, मैं रास्ते से पी लूंगा। तो आ रहा चाय के चक्कर में बैठा ना, हो गया काम। अरे नाश्ता तो पूरा कर लो। कर लिया पूरा। अच्छा तो फिर आपने क्या सोचा? बहुत मान से आई हूँ मैं आपके पास, इनकार नहीं सुनूंगी मैं। आप ठीक कह रही हैं, खुदा गवाह मेरे दिल में भी कोई बात नहीं है कि मैं अपनी बच्ची की खुशी में ना आऊं, लेकिन क्या? आप दरख्शां को तो जानती हैं, उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं आऊं तो वो कल की तरह कोई उल्टी सीधी बात करे। देखिए कल तो घर की बात थी और आज मोहल्ले के काफी लोग होंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो कुछ बोले। आप दरक्षा की फिक्र न करें, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अपने भाई के सामने तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। और फिर वो मेरा घर है, मैं आपको दावत दे रही हूँ, क्यों परेशान हो रही हैं आप? जैसा आप चाहेंगे अम्मा वैसा होगा। मैं तो आपकी साइड हूँ, अगर आप चाहेंगी तो जाएंगे और अगर आप नहीं तो। अब क्या सोच रही हैं? अब तो मान जाएं आप, मेरी खुशी के लिए न सही, माहिन की खुशी के लिए। ठीक है आंटी, हम जरूर आएंगे, लेकिन एक शर्त पर, आप माहिन को नहीं बताएंगे कि हम आ रहे हैं, उसे सरप्राइज देंगे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। शुक्र है आपने मानी तो सही मेरी बात। ठीक, चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। आप लेना कुछ। बस करें, कब से बातें करें, चाय वाय भी लेना, ठंडी हो रही है। हाँ। ये क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब क्या कर रही हो? चाय बना रही हो? वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन हमारी पतीली क्यों गंदी कर रही हो? तुम्हारे और खाला के लिए चाय बना रही थी, कोई मैं अपने लिए चाय नहीं बना रही हूँ। तुम हमारे लिए चाय बना रही थी? आज ये सूरज कहां से निकल आया भाई? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम इसमें कुछ मिलाने के इरादे से तो नहीं आई यहाँ? क्या मतलब मैं कुछ मिला रही हूँ उसके अंदर? और मैं तुम्हें सफाई दे ही क्यों रही हूँ? लो खुद कर लो, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। कुछ तो ये कर रही थी, अम्मी को बताती हूँ जाके। क्या हुआ?
12 क्यों बज रहे तेरे मुंह पे? चाय बनाने गई थी मैं किचन में, पहुंच गई वो जासूस वहां। ला ला, अब तो बाजू को पक्का पक्का हम पे शक हो जाएगा। तुमने ही तो कहा था कि जाके मिला दो चाय में। तो तुझे जरूरत क्या थी कि वहां जाके चाय में मिला रही थी? ये काम तो छुप छुपा के करने के होते है ना, लेकिन अम्मा पहले बताना था ना, मैं क्या करूं? क्या घूरे जा रही है मुझे? ये सोच के करना क्या है? पता नहीं अम्मा अब क्या करना है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। कि बेड़ा गर्क हो तेरा, सारे काम पे चौपट कर दिया मेरा। अल्लाह, तुम सोचो ना कुछ अम्मा के क्या करूं। अब क्या करूं? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी मैं बता रही हूँ, वो चाय में कुछ मिला रही थी। पानी तो उठकर वो पी नहीं सकती है, चाय तो बहुत दूर की बात है। वाह भाई वाह, हमारी चालें हमारे ही साथ खेलते वक्त वो ये भूल गई कि हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। अब तो देख मैं इन लोगों के साथ करती क्या हूँ। क्या करोगी अम्मी तुम? वक्त आएगा ना तो तुझे भी पता चल जाएगा और उन्हें भी। अच्छा तू जाके मेरा बुरखा लेकर आ। हाँ मैं लाती हूँ। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो और नहाने भी नहीं गई अभी तक? तो मुझे ये ड्रेस पहनना है और ना ही मुझे मायूं बैठना है। लगता है बुखार दिमाग पे चढ़ गया है तुम्हारे, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं सीरियस कह रही हूँ माही, मुझे ये शादी नहीं करनी है। बल्कि मैं तो ये शादी कर ही नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती तुम ये शादी? ये तुम उस स्टूपिड अयान की वजह से ऐसा कह रही हो ना, तो ये पागलपन है तुम्हारा। पागलपन नहीं है ये माही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सलमान का फोन, 1 मिनट। हेलो, मैं कब से वेट कर रही थी आपकी कॉल का। यार मैं नहीं आ सकता, बात को समझो। मुझे अंदाजा था कि आंटी नहीं मानी होंगी, तभी अम्मी जब से आई हैं खामोश हैं। ओके, उदास हो गया? तो नहीं हूँ उदास। होना भी नहीं चाहिए। आखिर को आज तुम्हारी बहन का मायूं है, और इस तरह तुम उदास चेहरा लेकर अगर तुम मायूं में घूमोगी, तुम्हारी पिक्चर्स अच्छी नहीं है। पिक्चर से मुझे कुछ याद आया, तुम्हारी एक पिक्चर भी नहीं है मेरे पास अभी तक। तैयार ही कहाँ हुई हूँ जो तुम्हें पिक्स भेजूं। कर लो बात, अभी तक आप तैयार ही नहीं हुई, घर में मेहमान आए मैं। तो दिस इज नॉट फेयर। गो एंड गेट रेडी, जल्दी करो। जा रही हूँ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ख्याल रखो, बाय। खुदाफिज। हानिया, क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बता सकी। मुझे नहीं पता कब क्या होगा।
अच्छा तुम टेंशन मत लो और ये रोना बंद करो प्लीज। देखो मैं भी जाकर आंटी को बताती हूँ सब। मेरी बात सुनो, उन्हें एक ना एक दिन तो ये सब कुछ फेस करना है ना। प्लीज हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। मैं आंटी से जाके बात करती हूँ, तुम बैठो ठीक है। ये खामोश रहकर क्या साबित करना चाह रही हैं? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब कुछ कहने सुनने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि घर के सरबराह की हैसियत से आप न अपना फैसला बदलेंगे और न ही हमारी बात मानेंगे। एक बात बताओ तुम मुझे, माँ होकर भी तुम अपनी बेटी को दोबारा उसी जहन्नुम में झोंकना चाहती हो जहां पर उसके लिए सिवाय सास के तानों के और मियाँ की बदसलूकी के कुछ नहीं रहा। शादी के बाद औरत के लिए शौहर का घर ही सब कुछ होता है। शौहर के बगैर औरत की कोई वक़्त नहीं होती, और खास तौर पर उस औरत की जिसके माथे पर तलाक का लेबल लगा हो। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह से सोच लीजिए, क्या आपको अपनी बेटी की जिंदगी को अजाब बनाना है या उसकी जिंदगी में आने वाली बातों के तूफान को रोकना है। सोच समझ के फैसला कीजिएगा, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। बहुत अच्छा किया तुम वक्त पर आ गई हो। आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बताओ क्या बात है। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। शुमाइला नहीं है? शुमाइला आई, फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, फायदा आ रही है ना वैसे? चले गाने गाना अच्छी तरह। हाँ तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ बताओ क्या बात है। मैं हानिया के बारे में बात करना था। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आए आए, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। जाओ जाके हानिया को लेकर, ससुराल वाले आ गए, खामखा की बातें बनाएंगे बेटा। आंटी हानिया, जो भी बातें बाद में कर लेंगे। जाओ शाबाश, इस वक्त जाओ। आप ही चलें, आपको अम्मी बुला रही। अब वो अम्मी ने मेहमानों को यही कहा है कि आप अपने ससुराल से यहाँ शादी अटेंड करने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है अम्मी लोगों से कुछ भी कह देंगी और वो लोग यकीन कर लेंगे? इनायत का यहाँ आना, इस घर में इतना तमाशा होना, क्या किसी ने सुना नहीं होगा?
लोगों की चुपती नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती माई। थक गई हूँ मैं। जीप दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया इनायत ने मुझे। आप ही एक बार आप इनायत भाई का फोन है। आप बात क्यों नहीं कर रही? क्या करूं मैं उससे बात करके? माहिन, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैंने बहुत मुश्किल से समझाया अपने दिल को। इस तरह इनायत से बात करने लगी तो फिर से बागी हो जाए, उसके पास जाने की जिद करे। पाली गया आपका वहाँ। आंटी, फैजान कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे अभी तो यही था फैजान, मुझे लगता है अपने कमरे में गया है। सलमान, अगर अंदर जाओ ना तो उसे कह दो कि जल्दी से बाहर आ जाए, इतने सारे मेहमान आ गए। जी। बड़ी कोई ढीठ खातून, इतनी इज्जत अफजाई के बावजूद मुंह उठा के चली आई। अंदाजा था मुझे कि बेवकूफ है, लेकिन इतनी होगी ये नहीं पता था। सबका जरा लिहाज कर लेना। मामू की मौजूदगी की वजह से कह रही हूँ। आप क्यों यहाँ खड़ी हैं? चले वहाँ चल के बैठे। घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। आइए। माहिन, मैं उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। आप ही ये फोन पकड़े, बात करें उनसे, मत करें अपने ऊपर ये जुल्म। आप मेरी हादिया से बात करा दो प्लीज। तुम अब्बू का फैसला सुन चुके हो ना, फिर क्यों कॉल कर रहे हो यहाँ? ये मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। और अगर मेरा फैसला भी यही हो तो? नहीं हादिया, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम खुद को मुझसे अलग करने का सोच भी सकती हो। मेरे प्यार में खोट हो सकता है, लेकिन तुम्हारे प्यार में नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है तुमने मुझे अपने दिल से नहीं निकाला है और ना ही निकालोगी। प्लीज हादिया, देखो, हमारी शादीशुदा जिंदगी को दाव पर मत लगाओ। तुम्हें मेरी कसम, हादिया, प्लीज प्लीज लौट। ये अंदेशे डराने लग जाए वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाए।
दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए।